एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और इसे सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थ ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा है, गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा है, गुरु, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, भंते, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहां जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है? मेरे पीछे कोई तो नहीं ना? मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगी संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है। मैं अकेला ही यहां पर आया हूं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है,
हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते तुम चाहो तो यहां पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहां पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा है, गुरुवर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहां है। इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। यह सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, बनते तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। यह ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या। उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली यह सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से यह कहा, भंते आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो, बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहां पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए। वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा। यहां तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें कहां से आ रही है। और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर,
आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जो वर्तमान समय में घट रही हो उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वह पुरानी चीजें, वह पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहां से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर की हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए यहां पर कौन है? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हां पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूं, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूं। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, भंते, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहां से जल्दी भेजो मुझे। यह बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहां पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा है, गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहां पर कोई नजर नहीं आता। फिर आपको कैसे यहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बांट सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यह यहां पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, यदि आज के बाद यहां पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी
तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है गुरुर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहूं कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहां पर दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तभी वह गुरुवर है। उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासना, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर उस झंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरु से कहता है गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहां जो चला आया हूं। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरे भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वह मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, और वह साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना इतना। कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सभी इसमें बहुत मिलजुल के रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न बना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद और फिर एक एक बार उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, यह तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहां जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनको रुके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहां जा रहा हूं। आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था, और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं है। यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब
मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अव्याधि तुम उस संसार में वापस भी लौट जाओ। भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सबके साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि यह 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सके। यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते मन, शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो तो दर्शकों। चलिए अब ज्यादा सोचने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण मानव जात एक दौड़ में लगी हुई है, एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह दौड़ किस चीज की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं और वास्तव में क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठे करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वह भौतिक सुख सुविधाएं उसे शांति या फिर आनंद प्रदान कर सकती है? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों को कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियां खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया यह देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था वह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की बागडोर ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता। कभी वह सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। सुख सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग कर पाते हैं? वही भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए संग्रहित की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती है। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा ना होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। तो फिर कैसे सुख सुविधाएं, किन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो? आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसमें आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख पता चलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ नानंद की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था। सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे, जो उसकी एक आवाज पर उसके पास खड़े होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वह दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी समझ रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वह प्रसन्न रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं था।
और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ कमाया वह सब यूं ही था, व्यर्थ था। यह एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता, रुक जाता, रुककर चिंतन करता कि जो चीज वह इकट्ठी कर रहा है क्या वास्तव में वह इकट्ठी करने लायक है। अगर उसे यह बात पहले पता चल गई होती तो वह अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वह उस रहस्य के बारे में खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, मेरे को तो जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था। और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूं उतना ही रास्ता बाकी और है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू करूं। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? यह सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियां आपके पास है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बड़ा बेटा वह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी नजदीक है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर परिवार, रुपया, पैसा, धन संपदा, सब कुछ यही रह जाता है और आखिर में मेरे साथ जाएगा क्या क्या? मैं सबसे अकेला इंसान नहीं हूं? क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी नहीं हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा कि पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। कौन इंसान इस दुनिया में भला ऐसा होता है जो अपने साथ इस दुनिया की सुख सुविधाएं या फिर अपना परिवार को साथ लेकर जाता है? सब लोग तो अकेले ही जाते हैं, फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। यही सवाल सेठ के मन में भी उठ रहा था, लेकिन उसके खुद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वह अपने बेटे को भला इसका क्या उत्तर देता? इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूं। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का वह भोग नहीं कर पा रहा है, तो वह सबसे बड़ा दुख हुआ। मैं मानता हूं दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वह जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। यह कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? सभी शिष्य ध्यानपूर्वक अपने गुरु की यह कहानी सुन रहे थे। संध्या का समय था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिससे कि पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। आसमान में पक्षी सहचा रहे थे। सूर्य अस्त होने को आया था और सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछ लिया। इसका उत्तर देते एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हो, आपके लिए वह व्यर्थ है। और इसके विपरीत, अगर आपका शरीर सुखी है,
अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसीलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। यह सुनकर दूसरे शिष्य ने उसका विरोध करते हुए कहा कि गुरुदेव, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन बावजूद इसके वह अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। गुरु ने अपने इस शिष्य से सवाल किया कि अच्छा, यह बताओ कि मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख लें तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का भला कभी होता ही नहीं है। मन को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। चाहे उसको कितना ही धन दे दो, लेकिन बावजूद इसके इसका लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा कि अज्ञानतावश मनुष्य कभी यह समझ नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े कचरे से भर लिया। इसीलिए वह मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले में भी आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रहता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ तोय वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ इस एक सूत्र से वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सूक्ष्म सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा शरीर कहीं रहता है, और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख ले तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति, उस आनंद का एहसास कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींचकर लाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। यह कार्य बड़े धीरे धीरे, बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बड़े संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसीलिए कदम कदम पर आगे बढ़ा जाए, तब मंजिल सामने ही है। और यह कहकर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वह उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक हमारे इस चैनल भक्ति सक्सेस स्टोरीज को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। जगह के पास धन्यवाद। जाते हैं। नमो बुद्धाय। सब डरते हैं उस नागिन से। मोहन ने यह सब सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक उम्मीद भी जाग गई। उसने सोचा कि अगर मुझे वह खजाना मिल गया तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सकूंगा। लेकिन वह नागिन, क्या मैं उससे बच पाऊंगा?
मोहन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा मैं जाऊंगा उस जगह पर, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे वहां क्या करना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि तहखाना कहां है, और सबसे जरूरी बात कि मैं उस नागिन से कैसे बचूंगा। सन्यासी ने बहुत ध्यान से मोहन को समझाया। उन्होंने कहा, सुनो बेटा, जब तुम उस जंगल में पहुंचोगे तो तुम्हें खंडहर दिखाई देगा। वह एक बहुत बड़ा खंडहर है। टूटे हुए खंभे हैं, गिरी हुई दीवारें हैं, चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं। तुम्हें खंडहर के अंदर जाना होगा। वहां तुम्हें एक कोने में पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देंगी जो नीचे जमीन के अंदर जाती हैं। वे सीढ़ियां बहुत पुरानी हैं, उन पर काई जमी हुई है। सावधानी से उतरना। तुम अपने साथ एक दिया लेकर जाना, क्योंकि नीचे बहुत अंधेरा होगा। करीब 100 सीढ़ियां उतरने के बाद तुम एक बड़े कक्ष में पहुंच जाओगे। वह तहखाना है। उसकी दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए हैं। कक्ष के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन रखा हुआ है। उस सिंहासन पर नागिन कुंडली मारकर बैठी होगी। वह तुम्हें देखते ही फुंकारने लगेगी। वह अपने फन को फैलाएगी। उसकी लाल आंखें तुम्हें घूरेंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें उससे डरना नहीं है। तुम्हें विचलित नहीं होना है। तुम बस वहां बैठ जाना और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना। अपनी आंखें बंद कर लेना। पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से हनुमान जी का ध्यान करना। हर एक शब्द को भक्ति के साथ बोलना। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची हुई तो हनुमान जी जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। नागिन तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी और फिर तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। मोहन ने सन्यासी के चरण छुए और कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक रास्ता दिखाया है। मैं आज ही शाम को वहां जाऊंगा। जो भी होगा देख लूंगा। अगर मेरी किस्मत में है तो मुझे वह खजाना मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कम से कम मैं कोशिश तो कर सकता हूं। सन्यासी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, जा बेटा, हनुमान जी तेरे साथ हैं। तू घबराना मत। सच्ची भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तेरा मन शुद्ध है, तेरी नीयत साफ है। तू अपनी बहन की खुशी के लिए यह कर रहा है। हनुमान जी जरूर तेरी मदद करेंगे। यह कहकर वह सन्यासी वहां से चला गया। मोहन ने उसे जाते हुए देखा। सन्यासी धीरे धीरे चलता हुआ गली में गायब हो गया। मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ डर भी था। मोहन उस दिन अपनी पाठशाला में ठीक से ध्यान नहीं लगा सका। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन मोहन का मन कहीं और था। वो बार बार उस खंडहर और नागिन के बारे में सोच रहा था। उसे सन्यासी की बातें अब याद आ रही थी। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे हिम्मत दीजिए। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। शाम होते ही मोहन पाठशाला से निकल गया। वह सीधा अपने घर गया। उसने अपनी बहन से कहा, रुक्मणी, मुझे आज किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं देर रात तक लौटूंगा। तुम चिंता मत करना। दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। रुक्मणी को कुछ शक हुआ। उसने पूछा, भैया कहां जा रहे हैं? आप इतनी रात को? मोहन ने झूठ बोला। बस एक मित्र ने बुलाया है। कुछ जरूरी बात करनी है। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रुक्मणी ने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। मोहन ने एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया, माचिस की डिब्बी अपनी जेब में रखी, अपनी धोती को कसकर बांधा और सबसे जरूरी चीज अपनी जेब में हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुस्तक रख ली। यह पुस्तक उसके पिता की थी। इसमें हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान जी की कई प्रार्थनाएं लिखी हुई थी। मोहन ने इस पुस्तक को अपने सीने से लगाया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और घर से निकल पड़ा। सूरज ढल रहा था। आसमान में लालिमा छा गई थी। पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मोहन उत्तर दिशा की ओर चलता पड़ा। उसके कदम तेज थे। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मोहन तेजी से चलता रहा। वो एक गांव से बाहर निकल गया, खेतों को पार किया, छोटे छोटे गांवों से गुजरा। रास्ते में कुछ लोग मिले जो अपने घरों को लौट रहे थे। किसी ने मोहन से पूछा, कहां जा रहे हो इतनी रात को? मोहन ने कहा, बस पास के गांव में जाना है। करीब 2 घंटे चलने के बाद मोहन जंगल के किनारे पहुंच गया। अब तक अंधेरा हो गया था। चांद निकल आया था।
जंगल बहुत घना और भयावह दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं इस तरह जुड़ी हुई थीं कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं जा पा रही थी। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, उल्लुओं का रोना, सियारों की आवाज और कभी कभी किसी जानवर की दहाड़। मोहन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने हनुमान जी का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हर तरफ घना अंधेरा था। जमीन पर सूखे पत्ते बिछे हुए थे जो मोहन के कदमों से कड़कड़ाते थे। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी सीलन थी। झाड़ियों में से सांपों की फुफकार सुनाई दे रही थी। कभी कभी पेड़ों से चमगादड़ उड़ते थे। दूर से किसी जानवर की आंखें बड़ी नीनी चमकती दिखाई देती थी। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर हनुमान मंत्र का जाप चल रहा था। वह धीरे धीरे बोल रहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशतः लोक उजागर। यह मंत्र उसे हिम्मत दे रहा था। वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। जंगल का रास्ता बहुत मुश्किल था। कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं तो कहीं बड़े बड़े पत्थर, कहीं गड्ढे थे तो कहीं पेड़ की जड़ें रास्ते में आ रही थीं। मोहन लगभग 1 घंटा जंगल में चलता रहा। उसे लगा जैसे यह जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक उसे दूर से कुछ दिखाई दिया। चांद की रोशनी में उसे एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी। वह वही खंडहर था। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कदम और तेज कर दिए। जल्दी जल्दी चलता हुआ वह खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर देखने में बहुत भयानक लग रहा था। यह एक बहुत बड़े राजमहल के अवशेष थे। टूटे हुए खंभे खड़े थे जिन पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। दीवारें गिर गई थीं। छत का कोई नामो निशान नहीं था। बड़े बड़े पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे। खंडहर के आसपास घनी झाड़ियां उग आई थीं। चांद की रोशनी में यह सब और भी भूतिया लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई भूत प्रेत यहां रहते हो। हवा में एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहन ने हनुमान चालीसा की पुस्तक को और कसकर पकड़ लिया। उसने अपना दिया। मानू ने तारमल बारमल दियार जलाया। दिए की कमजोर रोशनी में उसने चारों ओर देखा। फिर धीरे धीरे सावधानी से खंडहर के अंदर दाखिल हुआ। खंडहर के अंदर और भी ज्यादा डरावना माहौल था। टूटे खंभों की छाया दिए की रोशनी में विशाल दिख रही थी। जमीन पर काई जमी हुई थी। हर जगह मकड़ी के जाले थे। कोनों में चमगादड़ लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो अब धुंधले पड़ गए थे। मोहन ने बहुत ध्यान से इधर उधर देखा। उसे वह सीढ़ियां ढूंढनी थीं जो नीचे जाती थीं। वह धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने में गया। आखिरकार उसे एक कोने में पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। उन पर काई और घास उगाई थी। सीढ़ियां नीचे की ओर अंधेरे में जाती दिखाई दे रही थीं। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने दिया ऊंचा उठाया और सावधानी से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बहुत फिसलन भरी थीं। मोहन एक एक कदम बहुत सावधानी से रख रहा था। सीढ़ियां बहुत गहराई तक जाती दिखाई दे रही थीं। चारों तरफ दीवारें थीं। दिए की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। नीचे उतरते उतरते ठंडक बढ़ती जा रही थी। हवा में नमी थी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मोहन गिनती कर रहा था। 10 सीढ़ियां, 20 सीढ़ियां, 30 सीढ़ियां। वह नीचे उतरता गया। 50 सीढ़ियों के बाद उसे थोड़ा डर लगने लगा। इतनी गहराई तक वो जा रहा था। क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया? क्या वो वापस आ पाएगा? लेकिन उसने अपने डर को दूर किया। उसने फिर से हनुमान जी का नाम लिया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार करीब 100 सीढ़ियां उतरने के बाद सीढ़ियां खत्म हो गई। मोहन एक बड़े से कक्ष में पहुंच गया। उसने अपना दिया ऊंचा उठाया और चारों ओर देखा। कक्ष बहुत बड़ा था। दीवारें पत्थर की थीं। दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। चित्रों में राजा महाराजा, युद्ध के दृश्य, नाचती हुई स्त्रियां, हाथी मारने ये माँ के लिए घोड़े, सब कुछ उकेरा गया था। दिए की रोशनी में वह चित्र जीवंत लग रहे थे, जैसे वे कभी भी बाहर आ सकते हैं। छत बहुत ऊंची थी। कक्ष के कोनों में बड़े बड़े पत्थर के खंभे थे। फर्श पर संगमरमर लगा हुआ था जो अब गंदा हो गया था। मोहन आगे बढ़ा। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ रही थी। फिर उसने देखा कक्ष के बीचों बीच एक विशाल सोने का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन इतना बड़ा
और भव्य था कि इस देखते ही बनता था। उस पर रत्न झड़े हुए थे जो दिए की रोशनी में चमक रहे थे, और उस सिंहासन पर एक विशाल नागिन कुंडली मारकर बैठी हुई थी। नागिन का आकार बहुत बड़ा था। उसका शरीर काला था जिस पर चांदी के निशान थे। उसके फन पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मोहन ने कदम बंद बढ़ाया, नागिन ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकने लगी। उसने अपना फन फैलाया। फन इतना बड़ा था कि देखने में बहुत भयावह लग रहा था। मोहन के पैर जमीन पर जम गए। उसका हाथ कांपने लगा। दिया भी कांपने लगा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। नागिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी फंकार से पूरा कक्ष गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। दीवारें कांप गईं, फरसिल गया। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी मौत आ गई है, लेकिन तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए। बेटा, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी हार मत मानना। हनुमान जी का नाम लेना। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली। वह वहीं फर्श पर बैठ गया। सिंहासन के सामने, नागिन के सामने उसने पुस्तक खोली और धीरे धीरे कांपती हुई आवाज में पाठ शुरू किया। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरणु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। जैसे ही मोहन ने पहला दोहा बोला, नागिन और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने अपना पूरा फन फैला दिया। उसने जोर से फूंकारा। उसकी फूंकार इतनी तेज थी कि मोहन का दिया बुझने लगा, लेकिन मोहन रुका नहीं। उसने आंखें बंद रखीं और पाठ जारी रखा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिररो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु क्लेश विकार। नागिन ने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा कक्ष हिल गया। पत्थर की दीवारों से धूल गिरने लगी, लेकिन मोहन रुका नहीं। उसकी आवाज अब स्थिर हो रही थी। वह पूरी श्रद्धा से पाठ कर रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी, पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम, बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वरण विराज, सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जल, साजे शंकर, सुवर्ण केसरी नंदन, तेज तेज प्रताप महाजगंधन। मोहन की आवाज में अब भक्ति की गहराई आ गई थी। वह पूरे मन से हनुमान जी का ध्यान कर रहा था। उसे बाकी दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। उसे सिर्फ हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। उसे उनकी मूर्ति याद आ रही थी। उनकी शक्ति महसूस हो रही थी। धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव होने लगा। नागिन की फूंकार धीमी पड़ने लगी। उसकी लाल आंखें जो पहले क्रोध से जल रही थीं, अब शांत होने लगी। उसका फन जो पूरी तरह से फैला हुआ था, अब सिकुड़ने लगा। विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करबे को, आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को, रसिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सीन दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। जैसे जैसे मोहन चालीसा के दोहे और चौपाइयां यहां पढ़ता गया, कक्ष में एक अलग ही ऊर्जा फैलने लगी। हवा में एक सुगंध आने लगी। दिए की लौ जो बुझने वाली थी, अब तेज होने लगी। एक दिव्य प्रकाश कक्ष में फैलने लगा। नागिन और शांत होती गई। उसका विशाल शरीर अब सामान्य होने लगा। उसकी आंखों में क्रोध की जगह अब शांति दिखाई देने लगी। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय, भरत सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस्क श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित अहिसा। मोहन का पाठ अब और गहरा हो गया था। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। उसे लग रहा था जैसे हनुमान जी खुद वहां मौजूद हैं। उसे उनकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। उसके मन से सारा डर गायब हो गया था। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, बस भक्ति थी। शुद्ध भक्ति जम कुबेर दिक्पाल, जहां ते कवि को विध कह सके, कहां ते तुम उपकार सुग्रीवह कीन्हा राम मिलाए राजपद, दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। नागिन का शरीर अब धीरे धीरे बदलने लगा। उसका काला रंग हल्का पड़ने लगा। उसका विशाल आकार सिकुड़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे सदियों की नींद टूट रही हो, जैसे किसी बंधन से मुक्ति मिल रही हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल धिलांग गए,
अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम द्वारे तुम रखवारे होत ना। आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मोहन ने अंतिम चौपाइयां पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में अब पूरा आत्मविश्वास था। वह जानता था कि हनुमान जी उसके साथ हैं। अपन तेज संहारो, आप तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुद्दावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर। राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई, अमित जीवन फल पावे। जब मोहन ने अंतिम दोहा पढ़ना शुरू किया तो कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। चारों झुक प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता, असरदीन जानकी माता राम रसायन। तुमरे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम बसराव, अंतकाल रघुवरपुर जाई। जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करे। फिर अंतिम दोहा आया, संकट कटई मिटे सब पीरा। जो सुमिर हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे, नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय। संकट हरण मंगल मूर्ति, रूप राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप। जैसे ही मोहन ने यह अंतिम पंक्ति बोली, एक चमत्कार हुआ। नागिन का पूरा शरीर चमकने लगा। एक तेज प्रकाश में वो ढक गई। मोहन ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि नागिन इनका काला शरीर अब सफेद होने लगा था। उसका विशाल रूप तेजी से सिकुड़ रहा था। देखते ही देखते वह नागिन एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। वह युवती सफेद रेशमी साड़ी पहने हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसका चेहरा चांद की तरह सुंदर था। उसके माथे पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखें अब शांत और करुणा से भरी हुई थीं। उसने अपने हाथ जोड़े और सिंहासन से उतरकर मोहन के सामने आरती गई। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, हे महान हनुमान भक्त, आपने मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्त कर दिया। मैं सदियों से इस अंधेरे तहखाने में नागिन बनकर रह रही थी। मेरा जीवन नरक बन गया था। हर दिन मुझे अपने पापों का पश्चाताप होता था, लेकिन श्राप की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे इंतजार था एक सच्चे भक्त का, जो आकर मुझे मुक्ति दिलाएगा। आज आप आए और आपने अपनी सच्ची भक्ति से मुझे इस बंधन से आजाद कर दिया। मैं आपका जीवन भर का हूं। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा। मोहन हैरान होकर उस युवती को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भयानक नागिन कुछ देर पहले उसे मारने के लिए तैयार थी, वही अब इतनी सुंदर और विनम्र युवती के रूप में उसके सामने खड़ी है। उसने हकलाते हुए पूछा, आप कौन हैं? यह सब क्या है? यह क्या हो गया? युवती ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम चंद्रकला है। मेरे पिता राजा वीर सिंह इस राज्य के राजा थे। यह जो अब खंडहर है, यह कभी एक भव्य राजमहल हुआ करता था। यहां हमारा परिवार रहता था। यहां हमारा नाम मोनी थी। हमारे पास सब कुछ था, धन दौलत ऐश्वर्य, नौकर चाकर, सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, सब कुछ। लेकिन हम सब बहुत घमंडी और अहंकारी थे। मेरे पिता बहुत क्रूर राजा थे। वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। गरीबों से जबरदस्ती कर वसूलते थे। जो नहीं दे पाता उसे जेल में डाल देते या मार डालते। मेरे पिता ने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मरवाया था, और मैं अपने पिता से भी बदतर थी। मैं अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। मैं गरीबों को इंसान ही नहीं समझती थी। मैं उन्हें जानवरों से भी नीच समझती थी। मैं उनका मजाक उड़ाती थी, उनका अपमान करती थी। मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं गलत कर रही। हाँ हूं, चंद्रकला ने आगे कहा। एक दिन की बात है, मैं अपने महल की छत पर बैठी हुई थी। नौकरानियां मेरे बाल संवार रही थीं। तभी एक संत महल के द्वार पर आए। वे बहुत बूढ़े थे। उनके कपड़े फटे हुए, पटेका शटे हुए थे। वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। उन्होंने द्वार पर खड़े पहरेदार से कहा कि वे राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ दिनों से भूख लगी है
और वे भोजन मांगना चाहते हैं। पहरेदार ने मुझे यह बात बताई। मैं बहुत गुस्से में आ गई। मैंने सोचा कि यह कैसा भिखारी है जो सीधे राजकुमारी से मिलना चाहता है। मैं नीचे आई। मैंने उस संत को देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी। कोई भी इंसान उन्हें देखकर दया से भर जाता, लेकिन मेरे दिल में कोई दया नहीं थी। मैंने उनसे बहुत बुरी तरह से बात की। मैंने कहा, तुम कौन होते हो जो सीधे मुझसे मिलना चाहते हो? तुम जैसे भिखारी को हमारे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? यहां से भाग जाओ, वरना सिपाहियों से पिटवा दूंगी। संत ने बहुत विनम्रता से कहा, राजकुमारी, मैं बहुत भूखा हूं। कई दिनों से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। मैं सिर्फ एक समय का भोजन मांग रहा हूं। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मैं आपका आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मैं और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। मैंने कहा, तुम्हारे आशीर्वाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गंदे भिखारी को देखकर मेरी आंखें खराब हो रही हैं। यहां से निकलो। और मैंने उन्हें धक्का मार दिया। वह बूढ़े संत गिर गए। उन्हें चोट भी लग गई। चंद्रकला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, उस दिन मैंने एक महान संत का अपमान किया था। संत धीरे से उठे। उनकी आंखों में दुख था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, चंद्रकला, तू इतनी सुंदर है, लेकिन तेरा मन इतना काला है, तू इतनी घमंडी है कि तुझे भूखे संत को भोजन देने में भी शर्म आती है। तू अपनी सुंदरता पर इतराती है। तू गरीबों का अपमान करती है। सुन ले, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से तू नागिन बनकर इसी महल में रहेगी। तेरी यह सुंदरता जिस पर तुझे इतना घमंड है वो छिन जाएगी। तू एक भयानक नागिन बनकर अंधेरे में रहेगी। तेरे पापों की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। यह महल नष्ट हो जाएगा। तेरा परिवार खत्म हो जाएगा और तू सदियों तक इसी अंधेरे में तड़पती रहेगी। तेरा उद्धार तभी होगा जब कोई सच्चा हनुमान भक्त आकर तुझे चालीसा सुनाएगा। तभी तू इस श्राप से मुक्त हो पाएगी। संत के श्राप के साथ ही सब कुछ बदल गया। अचानक भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। जमीन हिलने लगी। भूकंप आ गया। महल की दीवारें गिरने लगी। छत टूटने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई बहन सब मर गए। पूरा महल नष्ट हो गया और मैं नागिन बन गई। मेरा सुंदर शरीर भयानक नागिन के रूप में बदल गया। मैं इस तहखाने में कैद हो गई। मुझे हर दिन अपने पापों का पश्चाताप होता था। मैं रोती थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं चीखती थी लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। सदियां बीत गईं। मैं यहीं अकेली रह गई। कई लोग खजाने के लालच में यहां आए, लेकिन वे सच्चे भक्त नहीं थे। श्राप की वजह से मुझे उन्हें मारना पड़ता था। मैं यह नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। आज आप आए। जब आपने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मेरी मुक्ति का समय आ गया है। आपकी भक्ति इतनी सच्ची थी। आपकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी। हनुमान जी की कृपा से मेरा श्राप टूट गया। मैं अब मुक्त हूं। अब मैं इस अंधेरे से बाहर जा सकती हूं। अब मैं अपनी अगली यात्रा शुरू कर सकती हूं। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरे लिए भगवान के दूत की तरह हैं। मोहन ने बहुत विनम्रता से कहा, देवी, यह तो हनुमान जी की कृपा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक साधारण ब्राह्मण हूं। यह सब हनुमान जी का चमत्कार है। चंद्रकला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप केवल साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। आप एक सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्त से बड़ा कोई नहीं होता। अब मैं जानती हूं कि आप यहां क्यों आए हैं। आप यहां किसी जरूरत से आए हैं। आपको अपनी बहन की शादी के लिए धन चाहिए। यह सारा खजाना जो यहां है वह अब आपका है। यह मेरे पिता ने गरीबों को लूटकर इकट्ठा किया था। यह खजाना पाप की कमाई है, लेकिन अब अगर यह खजाना आपके जैसे सच्चे इंसान के हाथ में जाएगा तो यह पुण्य की कमाई बनता है। जाएगा। आप इसे ले जाइए। इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कीजिए। मोहन ने इधर उधर देखा। कक्ष की दीवारों के साथ बड़े बड़े लकड़ी के संदूक रखे हुए थे। चंद्रकला ने एक संदूक खोला। उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। इतनी सारी मोहरें कि गिनना मुश्किल था। दूसरे संदूक में हीरे मोती थे। तीसरे में रत्न थे, नीलम पन्ना, माणिक हीरे। चौथे में सोने चांदी के गहने थे। पांचों में कीमती कपड़े थे। मोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा था। यह तो राजाओं का खजाना था। इससे सैकड़ों शादियां हो सकती थीं, हजारों गरीबों की मदद हो सकती थी। चंद्रकला ने कहा, यह सब अब आपका है, आप जितना चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूं, कृपया इसे सुनिएगा। मोहन ने कहा, बोलिए देवी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपने मुझे इतना कुछ दिया है, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। चंद्रकला ने गंभीरता से कहा, जब आप इस धन को लेकर जाएं तो इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करें। अपनी बहन की शादी कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, मंदिर बनवाइए, जरूरतमंदों को भोजन कराइए, अनाथों को पढ़ाइए, बीमारों का इलाज करवाइए। जो जो अच्छे काम आप कर सके वह कीजिए, लेकिन कृपया इस धन का घमंड कभी मत करना। याद रखिए कि धन केवल एक साधन है, वह अंत नहीं है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, धन से शांति नहीं मिलती। असली सुख और शांति तो भक्ति से मिलती है, सेवा से मिलती है। घमंड ही मेरे और मेरे परिवार के पतन का कारण बना था। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने उसका गलत उपयोग किया। हमने गरीबों को सताया, अत्याचार किया और देख छोटी सी गिलहरी के आगे त्रिलोकपति भगवान राम नतमस्तक क्यों हो गए? आखिर उस नन्ही सी जान ने ऐसा क्या कर दिया कि हनुमान जी और पूरी वानर सेना देखती रह गई? जानने के लिए सुनिए। यह कथा जब समुद्र तट पर राम सेतु का काम चल रहा था तो बड़े बड़े वानर और रीछ विशाल पर्वत उठाकर ला रहे थे। चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा था। नल और नील पत्थरों को पानी में तैरा रहे थे। गर्मी और पसीने के बाद भी किसी वानर को थकान नहीं थी। सबके मन में बस एक ही धुन थी, लंका पहुंचना है। उसी भीड़ भाड़ और शोर के बीच एक नन्ही सी गिलहरी भी थी, शरीर मुश्किल से एक हथेली। जितना पर मन में राम जी के लिए सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। वो देख रही थी कि प्रभु के लिए बड़े बड़े पहाड़ ला रहे थे। उसने सोचा, मेरा शरीर छोटा है तो क्या हुआ, मैं पत्थर नहीं उठा सकती तो क्या सेवा नहीं करूंगी? गिलहरी ने एक युक्ति निकाली। वो दौड़कर समुद्र के पानी में जाती, डुबकी लगाती और अपने रोएदार शरीर को पूरा भिगो लेती। फिर वहां से भागकर सूखी रेत यानी बालू में आती और उसमें लौट लगाने लगती। गीले शरीर पर ढेर सारी रेत चिपक जाती। फिर वह खुर्र से दौड़कर पुल पर जाती और दो पत्थरों के बीच की दरार में जाकर जोर जोर से अपना शरीर झाड़ देती। वो फिर भागती, फिर पानी में भीगती, फिर रेत में लौटती और फिर पुल पर जाकर रेत झाड़ देती। वो यह काम पूरी ताकत और भक्ति से कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं भी सेतु बना रही हूं। तभी एक महाकाय वानर जो अपने कंधे पर बहुत भारी चट्टान लेकर आ रहा था, उसे गुस्सा आ गया। वो गरजा, अरे ओ गिलहरी हट जा, रास्ते से दिखाई नहीं देता, यहाँ कितना बड़ा काम चल रहा है, हमारे पैरों के नीचे आकर कुचली जाएगी, भाग यहाँ से। गिलहरी सहम गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, वानर भैया, मैं खेल नहीं रही, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बना रही हूँ। पत्थरों के बीच जो दरारें हैं उन्हें इस रेत से भर रही हूँ ताकि पुल मजबूत बने। यह सुनकर वहां खड़े वानर जोर जोर से हंसने लगे। एक वानर बोला, दे भाई, देखो यह पिद्दी गिलहरी राम से तू बनाएगी। अरे पगली, जितनी धूल तू दिन भर में लाती है उतनी तो हम एक फूंक में उड़ा दें। जा, अपनी जान मत गवा, यह बलवानों का काम है। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भैया मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं पर्वत नहीं उठा सकती, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना तो करूंगी ना। वानर को अपनी ताकत का घमंड था। उसे एक छोटे जीव का तर्क अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आकर उस वानर ने कहा, बहुत बोलती है, चल हट। और उस वानर ने जोर से अपने पैर से गिलहरी को ठोकर मार दी। गिलहरी एक गेंद की तरह हवा में उछली। वो बहुत छोटी थी। उसे लगा कि अब वह पत्थरों पर गिरेगी और मर जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और मुंह से निकला, हे राम, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। वो गिरी कोमल मखमली हाथों में। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम की हथेली पर बैठी है। राम जी उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे। वानर और हनुमान जी सब सन्न रह गए। सबने काम रोक दिया। वानर डर के मारे कांपने लगे कि अब राम जी क्या कहेंगे। राम जी ने उस वानर की ओर देखा जिसने ठोकर मारी थी। राम जी की आंखों में एक आंसू था। आखिर राम जी उस वानर को क्या
सजा देंगे और इस गिलहरी का वो क्या करेंगे। प्रभु श्री राम ने उस नन्ही सी जान को अपनी हथेली पर बिठा रखा था। गिलहरी अभी भी डर से थर थर कांप रही हुई थी और उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम जी ने अपनी उंगली से बड़ी कोमलता से उसके आंसू पोंछे। उनके स्पर्श में ऐसा जादू था कि गिलहरी का सारा डर एक पल में गायब हो गया। उधर पूरी वानर सेना में सन्नाटा पसरा था। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब सिर झुकाए खड़े थे। वो वानर जिसने गिलहरी को पैर मारा था वह तो डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया था। उसे लगा कि आज तो प्रभु मुझे श्राप दे देंगे। तभी राम जी ने अपनी गंभीर और शांत आवाज में उस वानर को बुलाया। वानर राज, जरा आगे आइए। वानर कांपते हुए कदमों से आगे आया और राम जी के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा प्रभु, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। राम जी ने उसे उठाया और पूछा, तुम्हें लगता है कि यह गिलहरी छोटी है, इसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार है। वानर चुप रहा। राम जी ने उंगली उठाकर समुद्र पर बन रहे सेतु की ओर इशारा किया और बोले, जरा ध्यान से देखो। उस सेतु को तुम लोगों ने जो बड़े बड़े पर्वत लाकर खड़े किए हैं वो ऊबड़ खाबड़ हैं। दो चट्टानों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें और खाली जगह रह गई हैं। अगर वह जगह खाली रह जाती तो यह पुल कभी मजबूत नहीं बनता। चढ़ते वक्त तुम्हारे पैर फंस सकते थे, पुल हिल सकता था। सभी वानर ध्यान से सेतु को देखने लगे। राम जी ने आगे कहा, इस नन्ही गिलहरी को देखो। यह अपनी क्षमता भर धूल लेकर गई और उन दरारों को भर दिया। इसके द्वारा लाई गई रेत ने उन पत्थरों को आपस में कसकर जोड़ दिया है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए, वैसे ही तुम्हारे इन पर्वतों को जोड़ने के लिए इसकी यह धूल अनिवार्य थी। राम जी की आंखों में करुणा और सम्मान था। उन्होंने कहा, हे वानर, तुम बलवान हो। ईश्वर ने तुम्हें पर्वत उठाने की शक्ति दी तो तुमने पर्वत उठाए, इसमें तुम्हारा क्या बड़प्पन। वो तो तुम्हारी प्रकृति है, लेकिन इस नन्ही सी जान के पास केवल इतनी सी शक्ति थी और इसने अपनी पूरी शक्ति, अपना सर्वस्व मेरे काम में लगा दिया। शक्ति के हिसाब से इसका योगदान छोटा हो सकता है, पर समर्पण यानी डेडिकेशन के हिसाब से इसका योगदान हनुमान और तुम्हारे योगदान से रत्ती भर भी कम नहीं है। यह सुनकर उस वानर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। पूरी वानर सेना को आज एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि भगवान काम नहीं भाव देखते हैं। राम जी ने फिर इस नन्ही गिलहरी को अपनी आंखों के सामने किया। गिलहरी बड़े प्रेम से उन्हें कीची ने निहार रही थी। राम जी का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, हे नन्ही गिलहरी, तुम्हारे इस प्रेम ने मुझे ऋणी कर दिया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और फिर प्रभु श्री राम ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वो इस नन्ही गिलहरी को एक ऐसा उपहार देने जा रहे थे जो आज तक सृष्टि में किसी को नहीं मिला था। वानर एकटक देख रहे थे कि अब प्रभु क्या करेंगे। क्या वह इसे कोई वरदान देंगे? आखिर राम जी ने अपना हाथ उस नन्ही गिलहरी की पीठ की तरफ बढ़ाया। प्रभु श्री राम का हाथ धीरे धीरे उस नन्ही गिलहरी की ओर बढ़ा। पूरी वानर सेना सांस रोककर खड़ी थी। वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई थी। राम जी ने बड़े ही प्रेम और वात्सल्य से अपनी 3 उंगलियां उस गिलहरी की पीठ पर रखी और फिर सिर से लेकर पूंछ तक बड़े प्यार से अपनी उंगलियां उसकी कोमल पीठ पर फेरी, उसे सहलाया। और उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही राम जी की उंगलियां उसकी पीठ से हटी, वहां पर 3 सुंदर रेखाएं उभर आईं। प्रभु राम की 3 उंगलियों के निशान हमेशा हमेशा के लिए उस गिलहरी की पीठ पर अंकित हो गए। वह सफेद और काले रंग की वो 3 धारियां चमकने लगीं। वानर यह देखकर हैरान रह गए। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नन्ही भक्त, आज से यह निशान तुम्हारी पहचान होंगी। जब भी कोई तुम्हारी पीठ पर इन 3 रेखाओं को देखेगा, उसे याद आएगा कि भक्ति का मोल शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि हृदय के प्रेम से होता है। संसार में लोग बड़े कार्यों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे वह प्रयास प्रिय हैं जो पूरी निष्ठा और सर्वस्व अर्पण के साथ किए जाएं। तुम मेरी सबसे प्रिय हो। गिलहरी प्रभु के स्पर्श को पाकर धन्य हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे तीनों लोकों का सुख मिल गया हो।
वो राम जी की हथेली पर खुशी से नाचने लगी। उधर वानर राज जिन्होंने उसे ठोकर मारी थी वो आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, हे नन्ही बहन, मुझे क्षमा कर दो। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु के दरबार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम तो हम सबसे महान हो, जिसे स्वयं नारायण ने अपने हाथों से सजाया है। और फिर एक बार जोर से उद्घोष हुआ, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आज भी हम जो गिलहरियों की पीठ पर वो 3 धारियां देखते हैं, वो कोई साधारण निशान नहीं है। वो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रेम के हस्ताक्षर हैं। यह निशानी है उस अटूट भक्ति की जो उस नन्ही सी जान ने दिखाई थी। अगर राम जी का यह प्रेम और गिलहरी की भक्ति आपको छू गई हो तो कमेंट में एक बार पूरे भाव से जय श्री राम जरूर लिखें। और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए भी उस समात इसी सेमों के लिए चैनल इट्स राम को सब्सक्राइब